आप मुनव्वर को बिग बॉस में सपोर्ट तो जरूर कर रहे थे, बट इस बार जो मुनव्वर की गेम है बहुत ज्यादा पलट गई है। 2 टाइम डेटिंग की बातें आ रही है और उनका ब्रेकडाउन भी हुआ है। क्या कहना चाहोगे आप? यार मैं दिल से कहूँ को 2 टाइम डेटिंग 4 टाइम डेटिंग से अगर आप सबके हम जहाँ पे खड़े हैं ना सबके डीएम चेक करोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी कि मुनव्वर अकेला नहीं है। और ये लोग घर बैठे बैठे, मैं खुद ये चीजें गंदी हो रही है पर देखते भी हम वही चीजें, तो लोग बेचते भी बिग बॉस वही है जो हम देखना चाहते हैं। तो जब हम घर बैठे बैठे कुछ किसी की टिप नहीं देते, ये अच्छी बात नहीं है, पर देखते वही है। तो बिग बॉस को भी पता है लोग बहुत अलग चीज के किस्म के लोग हैं, इनको ऐसी चीजें ज्यादा पसंद आती है। तो कुछ कुछ चीजें सबके लाइफ में होती है, तो मुझे लगता है उससे मैं जज नहीं करूंगा। प्लेयर है वो, अच्छा प्लेयर है। क्या सही क्या गलत, बिग बॉस में कुछ सही नहीं होता, कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ गेम होता है। नाजिला के साथ उन्होंने बाहर ब्रेकअप तो कर लिया था, बता देंगे उन्होंने घर में बोला मैं रिलेशनशिप में हूँ। क्या ये गलत बात है ये करना? यार वो शायद यार वो उसका थॉट है, पर हाँ मतलब आई थिंक इट इज रॉन्ग, ऑफ कोर्स इट इज रॉन्ग। आप एकदम क्लियरली आ जाओ, बिकॉज ज्यादा कोई चीजें छुपती नहीं है, बाहर निकल ही आती है। पर वो उसका एक थॉट प्रोसेस है, शायद वो नहीं चाहता था कि किसी को कोई तकलीफ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम्स हो, बड़े स्मूथली चीजें निकल जाए। प्रोबेबली आफ्टर द शो ही वांटेड टू अनाउंस, शायद उसे गेम पे भी फर्क पड़ सकता था, पर मुझे नहीं लगता इतना गेम पे फर्क पड़ता, बिकॉज मुनव्वर की फॉलोइंग बड़ी प्यारी है और बड़ी स्ट्रांग है। सो पता नहीं उसने ऐसा क्यों डिसीजन लिया, पर ठीक है। बट उनके ब्रेकडाउन के बाद ट्विटर पर बैकलैश बिग बॉस के लिए बहुत ज्यादा आ रहे हैं। इनफैक्ट काफी ज्यादा एक्टर्स भी ये चीजों को क्या बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बिग बॉस को इतनी पर्सनल लाइफ को क्लोज नहीं। आई थिंक वो एक्टर्स डिल्यूजनल है ना। जिन लोगों ने भी ये सब बोला है ना, बड़े डिल्यूजनल है, शायद उनको ये चीजें करना पसंद होगा इसलिए वो बोल रहे हैं। आई थिंक इसका तरीका ये नहीं है, इसका तरीका जो होना चाहिए वो है रिडेम्पशन का तरीका। अगर आप उनके अच्छे दोस्त हो, मैं मुनव्वर का बहुत खास दोस्त हूँ और भाई हूँ, तो मेरा ये मतलब नहीं है कि यार जो गलत है वो गलत है ना। अब गलती बाहर आ गई है, अब उससे सॉल्व कैसे करना है, उसे सॉल्व करने का तरीका है कि उसे एक्सेप्ट कर लो और रिडेम्पशन का रास्ता लो और उसके आगे निकलो। ये गलत है, ये सही है, भाई आप कौन टीचर हो क्या, है ना, आप कौन हो, ठीक है। तो आई डोंट थिंक आपका पर्सनल ओपिनियन मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि आप खुद उस शो में थे, है ना। सो आई थिंक लेट्स जस्ट ग्रो अप एंड लेट्स बी मोर मैच्योर इन अंडरस्टैंडिंग कि अब इससे बाहर कैसे निकले। सो आई थिंक रिडेम्पशन इज द ओनली वे आउट, उसके अलावा और कोई रास्ता है ही नहीं। बट इसी के साथ साथ ऐश्वर्या घर में ये कह रही है कि ये सब फेक है और ये सब दिखावे के लिए किया जा रहा है। इज इट मुनव्वर इतना फेक कर सकता है? डू यू थिंक? यार मुझे नहीं लगता है मुनव्वर फेक करेगा अब, क्योंकि अब उसके पास कोई चारा ही नहीं है ना। अब वो बड़ा ऑनेस्ट बंदा है, मतलब ऑनेस्ट बंदा है बहुत सारी चीजों में, वरना वो इतनी प्यारी चीजें बोलता नहीं, इतनी प्यारी चीजें सोचता नहीं, इतनी गहरी चीजें लिखता नहीं, है ना। तो आई थिंक अब रिडेम्पशन दैट्स इट, मतलब उसके अलावा कोई थॉट ही नहीं है। एक वर्ड में मैंने कंप्लीट कर दिया, इस पूरे चीज का एक ही सोल्यूशन है। वेल, मुनारा के बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब क्या करेंगे, मतलब कोई कंपेयर, मतलब सबसे ज्यादा मिसमैच यार, सबसे ज्यादा डिप्रेस मुनारा ही हुई थी ये देखकर। पर वो अच्छा है, घर में डिप्रेशन हो गया, बाहर आती है तो और डिप्रेशन होता है, क्योंकि आई डोंट थिंक इट बी इन टच विद हर आल्सो। सो या वेल, रिसेंटली मुनव्वर के बारे में बहुत सारे खुलासे हुए हैं और कहा जा रहा है कि 2 टाइम डेटिंग। हाउ मच यू एग्री कि मुनव्वर का गेम फेक है? हाँ, मुझे भी लगता है कि मुनव्वर का गेम फेक है, बिकॉज मैं उसके साथ रोई थी जिस एपिसोड में वो रोया था। आई क्राइड विथ हिम जेन्युइनली एज एन ऑडियंस। आई वाज फीलिंग बैड कि यार बिग बॉस क्यों कर रहे हैं ऐसे, पर्सनल चीजें क्यों लेकर आ रहे हैं सबके सामने। इट्स हिज पर्सनल लाइफ, व्हाई आर यू रैटिंग हिम आउट? बट व्हेन द नेक्स्ट डे आई सॉ दैट प्रोमो ऑफ ही आस्किंग कि मैं ये शर्ट पहनूं, आई थिंक आई जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट रिस्पेक्ट। बकवास, मुझे लगता है मुनव्वर मतलब टू बैड, नजर से गिर गया मेरी, तो खत्म, गेम ओवर। एवरी गाय, एवरी गर्ल मस्ट हैव गॉन थ्रू सबका अपना एक होता है यार, but you can't cheat your audience. Munawwar cheated his audience. I cried for Munawwar and he was not worth my tears. So I just feel it's too personal. Yeah, it is personal. He made me cry and he didn't You cannot justify go that personal with anyone. Yeah, not good, not good. I don't like Thank you Munawwar so anymore. thank you. बॉस कितना फॉलो कर रहे हो? फाइनली मुनव्वर के बारे में बहुत कुछ खुल चुका है, सो आप कितना सपोर्ट कर रहे हो मुनव्वर के लिए? यही कहना चाहूंगी कि खूबसूरत लोगों के साथ ऐसी चीजें होती रहती है, आप संभाल लीजिए, ये भी दौर है, गुजर जाएंगे आप। मुनव्वर के बारे में बहुत ज्यादा खुलासा हो गया है और 2 टाइम डेटिंग का मामला सामने आ रहा है। सो व्हाट यू हैव टू से, दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग इफ इट्स ट्रू, बट एज यू नो वी डोंट नो कि क्या सच है क्या झूठ है।
that is up to them, up to their relationship. But on the aspect of how he played the game, I think he was a little loose, because Ace of Space, when I saw him, he was lock up. yeah, when I saw him in Lockup, he was amazing. But Big Boss में थोड़े से फीके लगे. What do you have to say? What do I have to say? I feel as viewers, we just look at it, best 1 hour a day. So who knows what the real story is? As long as, I hope he plays well and continues along. तो मुनव्वर को बहुत ज़्यादा पुश किया जा रहा था गेम के लिए, बट ऑल ऑफ अ सडन जब उनकी एक्स आती है या जो भी कमिटेड गर्लफ्रेंड आती है घर में, उसके बाद ट्विटर पर सारे बैकलैशेस आने शुरू हो जा रहे हैं बिग बॉस के लिए. क्या कहना चाहोगे आप? बिग बॉस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर पर्सनल लाइफ ओपन हो जाती है. सो इज इट गुड और बैड? व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? जब आप इस शो का हिस्सा बनने का डिसाइड करते हैं, जब आप वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप अपनी पर्सनल लाइफ उनको सौंप रहे हैं. ऑफकोर्स यू कैन कीप दीज कंडीशंस कि इस लेवल तक होनी चाहिए, इस लेवल तक नहीं होनी चाहिए. बट जब आप आ गए हैं, आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि आप असलियत में कौन है, तो आप ये मान के चलिए कि ये सब आएगा. तो इट्स अ पार्ट ऑफ द शो एंड बिग बॉस अपना बेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज उनको शो इंटरेस्टिंग बनाना है, उनको ट्विस्ट लाने हैं. सो आई थिंक देयर इज नथिंग बैड इन इट. अगर आप अग्री करके जा रहे हैं तो बी रेडी फॉर इट, एंड आई थिंक पीपल शुड नॉट फील बैड अबाउट इट. विशाल, मुनावर 2 टाइम डेट कर रहे थे, मतलब एक ही समय में 2 से 3 लड़कियों को डेट कर रहे हैं. क्या कहना चाहिए, सही है? मैं वहाँ खड़ी था आज, हाँ लोग पूछ रहे हैं कि मुनावर 2-3 लोगों को एक साथ डेट करे थे. मैंने कहा वो मुनावर जैसे ही बाहर आएंगे मुझे उनसे मिलके ट्यूशन ले रहे हैं. क्या 2-3 लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? मैं भी अभी ट्रेनिंग ले सकती हूँ. कभी आप वो टाइम कभी जान ही रहे. हम हमेशा सीखते हैं ना, आपसे सीखे हमने. शरीफ है, लेकिन आप किसी को इस चीज़ से सिर्फ कि कोई एक को डेट कर रहा है, 2 को डेट कर रहा है, अगर मतलब ऑफकोर्स मैं नहीं करना चाहूँगा, मेरे उसूलों के खिलाफ है. पर अगर कोई कर रहा है और मैनेज कर पा रहा है तो वेल एंड गुड फॉर दैट पर्सन. नहीं, वो कभी भी अच्छा नहीं होता, लेकिन कुछ नया चीज़ सीखने में वैसे कोई बुराई नहीं है. लोगों को गेम अच्छा करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से लोग जाते हैं एक्साइटेड से और वहां पर जाके भीगी बिल्ली बन जाते हैं. आई डोंट नो, उनको लव ट्रायंगल चलाना जरूरी वो लोग समझते हैं, तो वो जरूरी नहीं है. मुझे ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल बहुत आप अच्छा कर सकते हो, तो इंडिविजुअल कुछ निकालो, अपना निकालो जो आप हो. वेल, अभी मुनव्वर के बारे में बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज हुई है. आप कितना इस चीज को अग्री करती हो और कितना आप इसे सही समझती हो? मैं बिल्कुल भी इस चीज को गलत मानती हूँ, क्योंकि वो प्री प्लानिंग है. क्योंकि आपके पास में गया है, मैं मुनव्वर की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ इनफैक्ट, और रिस्पेक्ट के साथ साथ मैं एज अ ऑडियंस देखती हूँ उन लोगों को, मतलब लोग उनको इतना पसंद करते हैं. उस तरीके से मुझे ऐसा लग रहा था कि मुनव्वर कुछ अच्छा करेगा. मुनव्वर इस चीज का वेट कर रहा था कि आयशा आएगी तब लव ट्रायंगल के तरीके से वो चल पाएगा. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस चीज की जरूरत नहीं थी उसको. और जिस तरीके से उन्होंने एलिगेंस लगाए थे, जिस तरीके से उन्होंने एंट्री की थी कि नहीं मैं ऐसा है वैसा है, तो मुझे लग रहा था कि कुछ ट्विस्ट आएगा. बट वो एक दिन में फीका पड़ गया, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा. जिस तरीके से आपका फ्लो जाता है ना, उस तरीके से रहना चाहिए. या तो आप शो में एंटर करने के लिए ये सब चीजें कर रहे थे कि नहीं मुनव्वर ने ऐसा किया वैसा किया, तो मुनव्वर ने गलती की है ना, उसको इतनी जल्दी माफी क्यों? और एलिगेंस लगाए हैं, आपने सॉरी बोल दिया, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये लड़की बेटर है या सही नहीं है. तो मुझे तो उनका रिएक्शन सेम दिख रहा है, उनका लव ट्रायंगल चालू हो गया है, तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, प्री प्लानिंग लगा. वेल, इसी के साथ साथ ऐश्वर्या का भी कहना है कि वो फेक नजर आ रहे हैं, नेक्स्ट डे बहुत नॉर्मल हो गए. यस, ऑफ कोर्स एज अ ऑडियंस के तरीके से आप कोई भी देखोगे तो सबको फेक ही लगेगा, क्योंकि मान रहे हैं कि आप अच्छा बाहर लोगों को इम्पैक्ट पड़ रहा होगा, बट बाहर नहीं पड़ रहा. बाहर तो सब लोगों को फेक ही लग रहा है. और मुझे ऐसा लगता है बिग बॉस ने भी ट्विस्ट लाने के लिए इन लोगों को डाला था, बट बिल्कुल भी नहीं चल पाया, क्योंकि ऑलरेडी इतने कपल चल रहे थे वहां पे. 1 हो गया, 2 हो गया, अब 4-4, 5-5, मतलब कपल का शो नहीं है. वो सबसे ज्यादा डिप्रेस हुई है मुनव्वर की गर्लफ्रेंड को देखकर. क्या डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, इंडिविजुअल खेलो. और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की जरूरत नहीं है उस शो में. अरे इंडिविजुअल बहुत अच्छा खेल सकते हो, नहीं तो फिर दूसरों की फिक्र हो जाती है. मुझे तो ऐसा लगता है जरूरत नहीं थी उस शो में. मुनव्वर को खास करे, मुनव्वर तो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है और उसके इतने अच्छे लोग चाहने वाले हैं. फिर ये इस लड़की की एंट्री के बाद रियली मुझे लग रहा था ट्विस्ट आएगा, बट बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगा. ठीक है, चलता है. I think Ankita and Munawar both are doing very well, and of course Abhishek.
वेल मुनव्वर की अगर बात करें तो मुनव्वर की कुछ चीजें बहुत ज्यादा ओपन हो चुकी है और ये कहा जा रहा है कि 2 टाइम डेट किया है उन्होंने। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे, आप दोनों क्या कहना चाहोगे? 2 टाइम डेट करना क्या गलत है? I think मुझे कई बार मेरा ऐसा ओपिनियन है, I don't know, I can be wrong, but I think makers ने जो इस साल इन्होंने मिनी स्प्लिट्स वाला बना दिया है बिग बॉस का, that should not be there and किसी की पर्सनल लाइफ आप व्यूअरशिप के लिए करना, it's not nice. I don't know anybody, चाहे कोई भी हो शो में, मुझे नहीं लगता किसी के लिए भी वो फेयर चीज होगी। ओके